महाभारत कथा में एक पृषत नाम के राजा थे जो भारद्वाज मुनि के अच्छे मित्र थे। इस कारण राजा पृषत ने अपने बेटे द्रुपद को भारद्वाज मुनि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। द्रुपद के साथ वहाँ द्रोणाचार्य भी शिक्षा ग्रहण किया करते थे। वक्त के साथ दोनों में मित्रता हो गई और वे इतने अच्छे मित्र बने कि एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी मेरे समान ही अधिकार होगा। यह बात सुनकर द्रोणाचार्य प्रसन्न हुए। समय बीता और कुछ समय पश्चात राजा पृषत की मृत्यु के बाद द्रुपद पांचाल देश के राजा बने और राज्य के कार्यों में व्यस्त हो गए। वहीं दूसरी तरफ द्रोणाचार्य अपने पिता के आश्रम में रहकर तपस्या करने लगे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन से हुआ और उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम था अश्वत्थामा। एक दिन अश्वत्थामा दूध के लिए रोने लगे तो द्रोण की पत्नी ने उन्हें राजा द्रुपद के पास जाकर मदद मांगने का सुझाव दिया। द्रोण ने द्रुपद से जाकर कहा कि मैं तुम्हारे बचपन का मित्र हूँ। यह सुनकर राजा द्रुपद ने द्रोण का अपमान करते हुए उनका मित्र होने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि एक राजा और एक साधारण ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। राजा की गरीबों से दोस्ती नहीं हो सकती। द्रुपद की ये बात द्रोण को बुरी लगती है और वे वहां से अपमानित होकर हस्तिनापुर आ जाते हैं। कुछ समय तक वे गुप्त रूप से कृपाचार्य के घर ठहरते हैं। वहां रहते हुए वे एक दिन युधिष्ठिर और अन्य राजकुमारों को गेंद से खेलते हुए देखते हैं। खेलते खेलते उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर जाती है और वे सब बहुत कोशिश करते हैं उस गेंद को बाहर निकालने के लिए। और यह सब घटना द्रोण खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने राजकुमारों से कहा कि मैं तुम्हारी गेंद निकाल देता हूँ, तुम मेरे लिए भोजन का प्रबंध कर दो। द्रोणाचार्य ने इसके बाद अभिमंत्रित तिनकों की मदद से कुएं में से वह गेंद निकाल दी। यह घटना जब राजकुमारों ने जाकर पितामह भीष्म को बताई तो भीष्म समझ गए कि ये व्यक्ति द्रोणाचार्य के अलावा कोई नहीं हो सकते। भीष्म पितामह आदरपूर्वक द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर लेकर आए और उन्हें कौरवों व पांडवों को अस्त्र विद्या सिखाने के लिए गुरु बना दिया। जब कौरव एवं पांडवों की शिक्षा पूरी हो गई और गुरु दक्षिणा का वक्त आया तब द्रोण ने राजकुमारों को कहा कि तुम पांचाल देश के राजा द्रुपद को मेरे पास बंदी बना कर ले आओ, यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। कौरवों ने जब यह कोशिश की तब वे असफल रहे। फिर बाद में पांडवों ने अर्जुन के पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लिया और गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। गुरु द्रोणाचार्य ने जब द्रुपद को परास्त कर अपना बंदी बना लिया तब उनका बदला पूरा हो गया। लेकिन अभी आधी संपत्ति का वचन द्रुपद ने नहीं निभाया था। इसलिए द्रोण ने कहा कि अब तुम मेरे बंदी हो और तुम्हारी सब संपत्ति मेरी है और उस संपत्ति में से आधी संपत्ति मैं तुम्हें देता हूँ। इस प्रकार द्रुपद की आधी संपत्ति द्रोण की हो गई और दोनों एक समान हो गए। हालांकि द्रोणाचार्य ने अभी उस हिस्से पर राज नहीं किया, परंतु वह हिस्सा उन्हीं के नाम रहा। इस घटना से अपमानित अब द्रुपद भी द्रोणाचार्य से अपना बदला लेना चाहते थे। द्रोण से बदला लेने के लिए द्रुपद एक लंबी तपस्या पर निकल पड़े। के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।